धनतेरस एक बौद्ध पर्व है। बौद्ध इतिहास का सत्य। आज जिसे धनतेरस कहा जाता है वो वास्तव में प्राचीन बौद्ध परंपरा से उत्पन्न एक औषधि दान पर्व था। बाद के काल में इस पर्व को विकृत कर धन, सोना चांदी और कुबेर लक्ष्मी पूजा से जोड़ दिया गया, परंतु इसका मूल अर्थ और उद्देश्य पूर्णतः धम्म और भिक्षु संघ की सेवा से संबंधित था। बौद्ध काल में इस दिन का वास्तविक अर्थ, प्राचीन काल में जब वर्षा ऋतु समाप्त होती थी और भिक्षु वत्सावास समाप्त करते थे, तब गृहस्थ उपासक उन्हें औषधि, वस्त्र और सुगंधित द्रव्य अर्पित करते थे। ये दिन भेषज दान दिवस या औषधि अर्पण का दिवस कहलाता था। इस दिन का उद्देश्य था भिक्षु संघ के स्वास्थ्य की रक्षा, शारीरिक शुद्धि और शीत ऋतु में आवश्यक औषधि का संकलन। विनय पिटक से प्रमाण। विनय पिटक महावग्ग चीवर खंडक में वर्णन आता है। भेषजम चीवरम गंधम च उपसंपन्नानम दातुम महप्पल्लम होती। अर्थ, भिक्षु संघ को औषधि, वस्त्र और सुगंधित द्रव्य अर्पण करना अत्यंत पुण्यदायक कार्य है। इसी ग्रंथ में आगे कहा गया है कि भिक्षु वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद 4 प्रकार की औषधियां स्थायी रूप से रख सकते हैं। 1. घृत यानी घी, 2. तेल यानी तेल, 3. मधु यानी शहद, 4. गुड़ अथवा शर्करा। यही कारण है कि लोग इस दिन तेल, घी, दीप, मिठाई आदि खरीदते थे, क्योंकि ये वस्तुएं पहले भिक्षु के स्वास्थ्य हेतु अर्पित की जाती थी, न कि व्यक्तिगत धन के रूप में। औषधि दान की परंपरा। अपदान पिटक और जातक कथाओं में भी उल्लेख है कि गृहस्थ उपासक इस दिन भिक्षु संघ को औषधीय वस्तुएं जैसे त्रिफला, पिप्पली, गुड़, मधु, घृत, तेल, सैंधव, सुगंधित पुष्प एवं दीप दान करते थे। इस दान का भाव था कि भिक्षु स्वस्थ रहें, संघ जीवित रहे और धम्म दीर्घायु हो। ब्राह्मण धर्म में विकृति। प्रतिक्रांति के बाद जब बौद्ध धर्म का पतन हुआ, तब इस औषधि दान दिवस को ब्राह्मण परंपरा में धन्वंतरी त्रयोदशी कहा गया। औषधि के प्रतीक बुद्ध वैद्य जीवक कोमार भच्च का स्वरूप बदलकर धन्वंतरी देवता बना दिया गया। इसी प्रकार औषधि दान को धन संपत्ति के अर्थ से जोड़ दिया गया और पर्व का नाम धनतेरस रख दिया गया। बौद्ध दृष्टि से धनतेरस का सच्चा अर्थ। बौद्ध परंपरा का रूप, बाद का परिवर्तित रूप। भेषज दान दिवस, औषधि दान। धनतेरस यानी धन की पूजा। भिक्षु को तेल, घृत, मधु, औषधि अर्पण। तेल, दीपक, सोना चांदी खरीदना। जीवक बौद्ध वैद्य को धन्वंतरी देवता में रूपांतर। करुणा और स्वास्थ्य का प्रतीक, धन और भौतिक संपत्ति का प्रतीक। धम्म में स्थित धन अर्थात ज्ञान और आरोग्य। लौकिक धन अर्थात सोना रुपया। इस दिन का बौद्ध आध्यात्मिक महत्व। ये दिन शरीर और मन के संतुलन का प्रतीक था। गृहस्थ उपासक अपने जीवन में करुणा, सेवा और स्वास्थ्य को धम्म के रूप में अपनाते थे। दीप जलाने का अर्थ था कि सभी प्राणी रोग मुक्त और शांतिपूर्ण रहें। धनतेरस का वास्तविक अर्थ धम्म तेरस अर्थात धम्म में रस लेना था। ये पर्व भौतिक धन का नहीं, बल्कि आत्मिक आरोग्य, करुणा और संघ सेवा का प्रतीक था। तथागत बुद्ध के अनुयायियों ने इस दिन को भेषज दान पर्व के रूप में मनाया, जहां गृहस्थ उपासक भिक्षु संघ को औषधि, घृत, तेल, मधु, सुगंध और दीप अर्पित करते थे।